हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग एक फिर नई डीपीपी की बात करेंगे और आज का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और बार बार मैं कहता हूं कि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठें और आपका जो आंसर है पहले वो लिखा करें, फिर जो मैं आंसर बताऊं उससे मैच किया करें। तब आपको आपकी स्किल का पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने बात की थी लिविंग वर्ड के। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डीपीपी फॉर्म में दिए हैं, वीडियो भी पढ़े हुए हैं, लाइव क्लास पड़ी हुई है। तो पहले आप वहाँ से एक बार देख लिया करें, फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, Which one of the following is an incorrect statement regarding mycoplasma? इनमें से माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट पूछा है हमेशा। और जब भी बेटा इनकरेक्ट पूछा जाए तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि किसी भी क्वेश्चन में हम यहाँ पर उसके नीचे अंडरलाइन कर लें कि कहीं हमें धोखा न पड़ जाए। तो चलिए, दे आर लैक सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे छोटे सजीव होते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। बेटा इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। अब देखिए, पहली बात करते हैं, दे लैक सेल वॉल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है बेटा, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका जो अपीयरेंस होता है वो फ्राइड एग की तरह होता है और इसीलिए हम इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये पूरे जितने भी लिविंग वर्ड है पूरे में सबसे छोटी सेल्स होती है। पहला था इनमें सेल वॉल, दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, राइट है बेटा, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। स्मॉलेस्ट है, ये भी सही है। और इसका चौथा आंसर यानी चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल्स, एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज। सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज। ऐसे रोग का पता लगाइए जो पौधों और एनिमल दोनों में रोग फैलाता हो। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉलरा एंड टाइफाइड। बेटा कॉलरा एंड टाइफाइड दोनों रोग जो होते हैं वो केवल एनिमल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते हैं। कॉलरा प्लांट में थोड़ी होता है, कॉलरा कहाँ होता है, एनिमल्स में होता है। टाइफाइड भी किसको होता है, ह्यूमन बींग्स को होता है, एनिमल्स को होता है। दूसरी बात करें, सिट्रस कैंकर एंड क्राउन गॉल डिजीज, तो सिट्रस कैंकर और क्राउन गॉल डिजीज जो होती है ये भी प्लांट की ही होती है बेटा। इसके बाद हम बात करें मलेरिया एंड डेंगू, ये दोनों प्लांट के लिए हैं, ये दोनों एनिमल्स के लिए हैं। और अब अगर बात करें मलेरिया एंड डेंगू, तो मलेरिया एंड डेंगू जो होता है ये भी एनिमल्स के लिए होता है। अब इसका सही आंसर क्या था, ए एंड बी। क्यों? क्योंकि कॉलरा एंड टाइफाइड ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है, सिट्रस कैंकर और क्राउन गॉल डिजीज जो है बेटा ये जो होता है ये प्लांट के लिए। हमारा क्वेश्चन यही था, सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स बैक्टीरियल डिजीज। तो फर्स्ट एनिमल्स के लिए है, सेकंड की अगर बात करें तो ये प्लांट के लिए है। तो इसलिए बच्चों, और तीसरा भी प्लांट के लिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट फॉर दिस। तो राइट आंसर बेटा इसका क्या होगा, इसका बेटा राइट आंसर जो होगा वो होगा 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रिक्टेड अमॉन्ग। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यूकैरियोट्स को, किसको बेटा, यूकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया, यूकैरियोट्स को कितने किंगडम के अंतर्गत रखा गया। अब इसमें से विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम अगर आप देखें तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, अगला है प्लांटी और उसके आगे वाला होता है एनिमलिया। तो 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम आते हैं। अब केवल यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया। द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया और बैक्टीरिया ऑलवेज प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी किंगडम हैं, कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ऑल 4 किंगडम्स के अंतर्गत यूकैरियोट्स को रखा गया है। जिसमें से एक बात और आप हमारी समझ सकते हो कि प्रोटिस्टा में मोनोसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, बाकी जितने हैं उन सभी में किसको रखा गया है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा 4 किंगडम। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक विद किंगडम। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटिस्टा जो होता है ये किस किंगडम के साथ लिंक करता है। देखिए प्रोटिस्टा में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, बेटा प्रोटिस्टा में रखा गया यूनिसेलुलर को। किसको रखा गया, यूनिसेलुलर को रखा गया। और कैसे रखे गए यूनिसेलुलर के साथ साथ, यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोट्स रखे गए। कैसे रखे गए, यूकैरियोट्स रखे गए। अब इसमें से एक बात समझ लीजिए कि यूनिसेलुलर होना ये मोनेरा का कैरेक्टर भी है। यूनिसेलुलर होना मोनेरा का कैरेक्टर है और यूकैरियोट्स होना बाकी 4 का कैरेक्टर है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा लिंक प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया यानी सभी को करेगा बेटा, सभी को करेगा। तो इसका सही आंसर हमारी तरफ से क्या होगा, 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो डिफाइंड बाउंड्रीज। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। अब देखिए जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, मोनेरा में बाउंड्री है। क्या बाउंड्री है मोनेरा में कि ऑल प्रोकैरियोट्स मोनोसेलुलर को इसमें रखा गया, कंफर्म है। इसके अलावा कोई और इनका एक कांस्टेंट न्यूट्रिशन है, कांस्टेंट हैबिटाट है, सब कुछ फिक्स है। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है, मैं हमेशा ऑफलाइन पढ़ाते समय कहता हूं कि बेटा जितना भी पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड में जितना कचरा था, जिसमें कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं थी, जो किसी से मैच नहीं करते हैं, जिनके सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबके अलग अलग हैं, जिसको भी इसके अंतर्गत रखा गया। और इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा इस बात के लिए कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज, पानी की लिमिटेशंस नहीं है। इसमें सभी ऐसे लिविंग्स को रखा गया। कैसे लिविंग्स को, जो कि किसी न किसी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को शो नहीं करते थे। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आएगा सेकंड, यानी कि प्रोटिस्टा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरी, पैरासाइट्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक या फोटोसिंथेटिक। देखो आपको बताया गया था क्या कि प्रोटिस्टा में आने वाले मेंबर कौन कौन से हैं। तो प्रोटिस्टा में आने वाले मेंबर है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड और स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स।
कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स बेटा, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनोइड्स और स्लाइम मोल्ड और प्रोकैरियोट्स। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या देखेंगे हम कि क्राइसोफाइट्स जो हैं ये इक्वेटिक हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स भी इक्वेटिक हैं, यूग्लिना के मेंबर भी इक्वेटिक हैं और प्रोकैरियोट्स जो हैं ये भी मेनली एक्वेटिक होते हैं। अगर स्पोरोजोन्स को हम छोड़ दें तो सारे के सारे जल में निवास करने वाले होते हैं, चाहे पैरामीशियम हो या अमीबा प्रोटियस हो। तो मोस्टली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाता है कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं बेटा वो जल में निवास करते हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थली और एक्वेटिक का मतलब जल में निवास करने वाले और फोटोसिंथेटिक देखिए स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स इसमें से जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसलिए हम फोटोसिंथेटिक नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ? सही आंसर क्या है बेटा इसका? एक्वेटिक। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेड टाइड इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द एविडेंस ऑफ। रेड टाइड का मतलब होता है कि ये जो टाइड शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है इसका मतलब ज्वार भाटा से लाल रंग की लहरें उठती हुई दिखाई देती है। वार्म कोस्टल रीजन ऑफ ओशियन, समुद्र में मुख्य रूप से जो रेड टाइड है वो किसकी वजह से होता है? बेसिक इस क्वेश्चन की हिंदी ये बनती है। अब डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनोइड्स, डायटम्स एंड डिस्मिन्स, स्लाइम मोल्ड्स। सही आंसर है इसका बेटा एनसीईआरटी की लाइन है डायनोफ्लैजेलेट। इसका पहला आंसर होगा यानी डायनोफ्लैजेलेट। एक तरीके से और पूछा जा सकता है, कई बार इसका नाम पूछ देते हैं कि किसकी वजह से, वो कौन सा डायनोफ्लैजेलेट है जिसकी वजह से समुद्र में क्या होता है? रेड टाइड होता है। तो उसका सही आंसर है बेटा गुनियालक्स। गुनियालक्स क्या है? इज द मेंबर ऑफ, गुनियालक्स इज द मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट। क्लियर हो गई बात? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बेटा अगले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन क्या है? डायनोफ्लैजेलेट आर मोस्टली। एनसीईआरटी की पहली लाइन, चलो पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। मैराइन एंड सेप्रोफाइट, इसमें आधी बात सही है, मैराइन होते हैं लेकिन सेप्रोफाइट नहीं होते, मृतोपजीवी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। फ्रेश वाटर एंड फोटोसिंथेटिक, इसमें भी आधी बात सही है। कौन सी? फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन फ्रेश वाटर लिविंग नहीं होते। अब बेटा बात करें मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल 100% एनसीईआरटी की लाइन की मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। अब बात ये आती है कि इनको डायनोफ्लैजेलेट कहते क्यों? बेटा इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक ये ट्रांसवर्स होता है और दूसरा ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डायनोफ्लैजेलेट्स बोलते हैं। डायनोफ्लैजेलेट किसके मेंबर है? प्रोटिस्टा के। इससे ज्यादा यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्लाइम मोल्ड्स आर, इनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? इनको हिंदी में कहा जाता है अवपंक कवक। अवपंक कवक कहते हैं बेटा इनको, अवपंक कवक कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा? फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड बेटा कभी फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, कभी फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। दूसरा क्या कह रहा है? सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट, बिल्कुल सही। जिस तरीके से कवक सड़े गले कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, बिकॉज दे आर सेप्रोफाइटिक, दे आर मृतोपजीवी। कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फोर्थ है नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी, हो ही नहीं सकता ए एंड बी, चूंकि ऊपर वाला बात क्या है? यहां पर जो हम फोटोसिंथेटिक की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक वाली बात गलत है बेटा, सेप्रोफाइट्स प्रोटिस्ट होते हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेटा फंगस से है, फंजाई से है और कह रहा कि सिनोसाइटिक माइसीलियम इज यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट, मल्टीन्यूक्लिएट
सेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेट। फोर्थ क्या कह रहा है, ए एंड बी बोथ। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। द सिंगल सेल ऑफ फंजाई कॉल्ड हाइफी, कवक की एक कोशिका को हम हाइफी कहते हैं, और इस हाइफी में यह देखा जाता है कि सेप्टेट है या असेप्टेट है। अब अगर आपका मान लीजिए कि ये ऐसे बना हुआ, मान लीजिए कोई भी ये इस तरीके से ये फंगस है, इस तरीके से ये फंगस बना हुआ है। अब इसमें कई सारे ऐसे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं बेटा, ऐसे पाए जा रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार का ये क्या है, ये बेटा यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो अगर बिना किसी पार्टीशंस के बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम बोलते हैं सिनोसाइटिक, यानी कई सारी सेल्स आपस में जुड़ी हैं लेकिन उनके बीच में पार्टीशन यानी सेप्टा नहीं है। देखो अगर ये बेटा ऐसे बना होता है, इस तरीके से बना होता है ऐसे, तो इसमें ये जो हम पार्टीशन बना रहे हैं न्यूक्लियस के साथ साथ, इसको सेप्टम कहते हैं, इसको पट कहते हैं। तो सिनोसिटिक हमेशा असेप्टेट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है लेकिन इनके बीच में कहीं कोई पार्टीशन नहीं है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पार्टीशन है, तो ये सिनोसाइटिक नहीं है। चलिए अब आंसर की बात करें अगर तो इसका आंसर सीधे सीधे अब क्या रहा कि मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेट, यानी इसका सही आंसर बेटा होगा थर्ड। इसका सही आंसर क्या है कि जब भी मल्टी न्यूक्लिएट हो और असेप्टेट हो तभी उसको सिनोसाइटिक बोला जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डीपीपी देखते रहिए। हमारा एक स्लोगन है कि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। क्लास पसंद आई हो और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए सब्सक्राइब करें राहुल सर बायो त्रिवेदी। फिर मिलते हैं।